A very good morning, students. You are most welcome in ABNJJ online math class. कल हमने अपनी क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज हमने करते हुए वो क्वेश्चन सोल्व किया था। आज हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 से हम सोल्व करेंगे, जो कि आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 57 पे है। तो पेज नंबर 57 आप निकालिएगा, उसमें एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हुए हमें बताना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन 2 में जो नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल हैं और कौन कौन से 8 से हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी में से 4 और 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से हम अपने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लेते हैं। डी पे है हमारा 6000, ई पे है 12159, एफ आपका है 14,560, 21,084 और एच पे आपका है 31, 79, 50 एंड 72। इसके बाद में नेक्स्ट हम इससे आगे वाले देखेंगे। तो अभी आप देखिए इनको कहाँ कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना है हमें, कि कौन कौन से तो 4 से डिविजिबल है और कौन कौन से 8 से डिविजिबल है, ये हमें यहाँ देखना है। तो सबसे पहले आप देखो 4 से डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है कि यदि दिए हुए नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो सारा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 572। इसकी लास्ट 2 डिजिट टेंस और वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। इट मीन्स ये नंबर हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके आगे मैंने 4 लिखा कि 4 से तो डिविजिबल है। अब हमें देखना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जाती हैं, इट मीन्स वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ओनली 3 डिजिट्स ही हैं, तो पूरे को ही हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, अगर पूरा नंबर ये तीनों डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही हैं, इट मीन्स ये भी 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए 8 7 जा 56, 1 कैरी 12, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 ज्यादा हो गया, 8 1 जा 8 और ये 4 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन्स ये 2 से 8 से डिविजिबल नहीं है। 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं है। तो ये 4 से डिविजिबल होगा, 8 से नहीं है, तो मैंने इसके आगे 8 नहीं लिखा, ओनली 4 लिखा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4
सो इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सेकंड है, सेकंड में हम उसी रूल का यूज करने वाले हैं। लास्ट डिजिट हमारे पास है 52। 52 में हम सबसे पहले 4 का डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 4 से, ये देखो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये डिजिट भी 4 से डिविजिबल है। और इसकी लास्ट 3 डिजिट को अब हम लेते हैं। यदि ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी, इट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो 8 4 जा 32, यहाँ पे 3, ये 2 मैंने लिया, 8 4 जा 32। इट मीन्स ये लास्ट की 3 डिजिट इस नंबर की 8 से डिवाइड हो रही है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, डिविजिबल बाय 4 एंड 8। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट में 2 0 हैं। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि यदि किसी डिजिट के लास्ट में 2 0 हो या फिर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट में हमारी पास 2 0 आ रही है, 10s प्लेस पे भी 1s प्लेस पे भी, तो हमें इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। हमें ऑलरेडी पता है रूल के अकॉर्डिंग कि लास्ट के 2 0 होते ही ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसके यहाँ सामने लिखा 4। अब हमें 8 का देखना है, तो इसके लिए ये 3 डिजिट का यूज करेंगे, 500। तो 500 में हम 8 का डिवाइड करके देखेंगे, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 4 रिमाइंडर यहाँ हमें मिल रहा है, इट मीन्स ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, ओनली किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला भी हम यहाँ कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ पे 2 0 है, 10s प्लेस पे और 1s प्लेस पे, इट मीन्स 2 0 अगर लास्ट में है तो वो 4 से डिविजिबल है। और अब 8 के रूल में भी हमें ये बताया गया था, मैंने आपको बताया था कि लास्ट की 3 डिजिट या तो 0 हो या लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती हो, तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखो लास्ट में 3 0 हमें दी हुई है 6000 में, और क्योंकि लास्ट की 3 0 यहाँ हमें मिल रही है, इट मीन्स ये 8 से डिविजिबल है, तो हमें डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। अब इससे आगे हमारा नेक्स्ट है 59, लास्ट की 2 डिजिट, इसको 4 से हम करके देखेंगे। और हमें पता है कि लास्ट में 9 ओड नंबर है, ये हमारा 4 4 जा 16 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 159 लास्ट की 3 डिजिट को अब करके देख लेते हैं, 8 1 जा 8, 72, ये भी हमारा रिमाइंडर दे रहा है, तो ये ना तो 4 से डिवाइड होगा, नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8। 4 और 8 दोनों से ही ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, दोनों से ही डिवाइड नहीं होगा। इससे आगे हम चलते हैं, लास्ट में हमारे पास इस डिजिट की 2 डिजिट है 60, तो 60 में आप देखिए पहले 4 का डिवाइड करके, 60 क्योंकि 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स लास्ट की 2 डिजिट अगर डिविजिबल है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें लास्ट की 3 डिजिट में डिवाइड करके देखना है कि ये क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 7 जा 56, ये वाली 0 यहाँ और क्वोशंट के सामने, जहां हम क्वोशंट लिखते हैं 7 के सामने आ जाएगी, तो 70 टाइम 568 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट है 84। तो 84 में आप पहले 4 का डिवाइड करके देखें। 84 इज डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। और इसकी लास्ट की 3 डिजिट हम देखें 084, ये भी 8 से डिवाइड ये 8 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये ओनली 4 से ही डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखिएगा 72 लास्ट जो हमारा नेक्स्ट नंबर है उसकी लास्ट की 2 डिजिट है 72। 72 में हमने 4 का डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 32, ये पूरा 18 टाइम डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। और 072 में से हम 72 को अगर देखें तो यहाँ पे 8 9 जा 72 होता है ना, ये भी पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स ये 8 से भी डिविजिबल क्वेश्चन है किससे डिवाइड होता है किससे डिवाइड नहीं होता। एच के बाद में अब आई पार्ट पे हम चलते हैं। आई पार्ट में हमें दिया हुआ है 1700 और आगे वाला हमारा है 2150। यहाँ पे देखो लास्ट में क्योंकि 2 0 है, इट मीन्स ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट की 3 डिजिट को आप डिवाइड करके देखो 8 से। 8 8 जा 64, यहाँ पे मेरे पास 60 बचा, 7 जा 56, क्योंकि ये रिमाइंडर दे रहा है, इट मीन्स ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जो नंबर है उसकी 2 डिजिट है 50। तो 50 में हम 4 का डिवाइड करके देखेंगे, अगर 50 आपका 4 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 रिमाइंडर बच रहा है, इट मीन्स ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। और 8 से डिवाइड होगा कि नहीं ये देखने के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट को लेना पड़ेगा, और लास्ट की 3 डिजिट है 150। यहाँ पर देखिए 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, यहाँ भी क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, इट मीन्स ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 4 and 8। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और थर्ड क्वेश्चन हम आगे स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हुए डिटरमाइन विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, कि कौन कौन से नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें वापस से ये देखना पड़ेगा कि 6 से डिवाइड का रूल क्या है। सबसे पहले हम फटाफट हमारे क्वेश्चन थर्ड की डिजिट्स को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। (44), नेक्स्ट हमारा है 1258, उससे नेक्स्ट हमारा है 4335, फिर नेक्स्ट हमारा आया 61 233, उससे नेक्स्ट हमारा आया 90 1352, उसके बाद में हमारा आया 43 8750, नेक्स्ट हमारा है 1790184, फिर हमारा है 12583, फिर हमारा है
639210 और लास्ट इसमें हमारी डिजिट है 17852। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये 6 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए 6 का हमारा रूल क्या था? 6 में हमारा रूल था कि यदि कोई डिजिट 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती हो तो ही वो 6 से डिवाइड होगी, है ना। ओनली 2 से डिवाइड और 3 से नहीं हो तो भी वो 6 से नहीं होगी। और यदि ये डिजिट हमारी, यदि ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 से नहीं हो रहा तो भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए ये जरूरी है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, तो 2 का हमारा रूल जो है वो फटाफट हम देख लेते हैं कि लास्ट में 2 से डिवाइड होने के लिए क्या करना, वो देखना होता है कि लास्ट में यूनिट प्लेस पे आपके पास इवन नंबर या फिर ये बोल सकते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर आपके यूनिट प्लेस पे ये है तो ही 2 से डिवाइड होगा। तो हम फटाफट ये देख लेते हैं कि कौन सी डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन सी डिजिट 2 से डिवाइड होगी। यहाँ पे लास्ट में 4 है तो ये डिवाइड हो जाएगी, 8 है ये हो जाएगी, 5 है तो ये डिवाइड नहीं होगी। और क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगी 2 से, तो ये 3 से डिवाइड होगी तो भी ये 6 से नहीं होगी, है ना। तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे ही नहीं। यहाँ पे अगेन हमारा ओड नंबर आ गया 3 और ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा 2, ये 0 लास्ट में 4, 3 लास्ट होने से ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से हो जाएगा। अब जो जो डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएंगी उस डिजिट को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, ताकि बड़ा ही जल्दी हम अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे देखिए 3 का रूल क्या था? 3 से देखने का था कि सम ऑफ डिजिट्स क्या सम करके हमें देखना होता था कि जो डिजिट्स का सम आया है वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं। अब सपोज पहला नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से देखने के लिए हम इन डिजिट्स को सम करेंगे। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, यहाँ पे ये 8, 9 और 6 16 में अपन ने 9 को ऐड किया तो 25 और 27, तो 27 इज द मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। और क्योंकि ये 3 और 2 और 3 दोनों से हो रहा है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखिए लास्ट में 8 है तो ये हमारा 2 से हो रहा है। अब इस डिजिट्स को सम करके देखेंगे। क्वेश्चन करते टाइम आपको लिखना होगा लास्ट डिजिट पहले हम बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट डिजिट इज 8, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसका सम करके देख रहे हैं इसी का। बाय 3 करने पे हमें पहले सम करके देखने होगा। 8 और 5 13 में 2 को ऐड किया 15 में 1 को ऐड किया तो क्या हो गया 16। तो यहाँ पर आप देखो 16 इज द नॉट मल्टीपल ऑफ 3, so it is not divisible by 3। और क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर आप अगर ये दोनों से डिवाइड हो
तो ही 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। आपका ये आंसर हो गया। सारे क्वेश्चंस में आप इसी तरह लिखेंगे। हम यहाँ पर शॉर्ट में इसको सोल्व करते जा रहे हैं, लेकिन आपको आंसर लिखते टाइम बाय 3, बाय 2, बाय 3 और फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि डिविजिबल 6 से है कि नहीं है। जैसे कि मैंने 2 वाले में लिखा ना, सबसे पहले बाय 2, लास्ट डिजिट इज 8 सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स पहले मैंने किया और क्योंकि 16 आया तो मैंने लिखा 16 इज द नॉट मल्टीपल ऑफ 3 सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और हमारा रिजल्ट क्या निकला? सो 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। यहाँ पर क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारा लग जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में करते हैं। बाकी आपको सारे आंसर इसी तरह से लिखना है जैसा कि मैंने अभी बताया है। नोटबुक में आप वैसे ही करेंगे, ठीक है। सी पे जो हमारा लास्ट में 5 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक भी डिजिट से नहीं है तो वो 6 से नहीं होगा। इसी तरह डी में भी वही प्रोसेस है। अब ई में देखिएगा, लास्ट में 2 है तो इसको हम करके देख लेते हैं। 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2, ठीक है। 7, 10, 11 और ये हो गया 20। 20 is not multiple of 3, so it is not divisible by 3। और क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ? 9,01,352 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम सम ऑफ डिजिट करते हैं। 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0 और ये आपका 12, 20, 23, 27। 27 is the multiple of 3, so it is divisible by 3। It means हमारा जो ये डिजिट है 17,90,184 is divisible by 6। नेक्स्ट हमारा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 3 से इसको करके ही नहीं देखेंगे। और आगे हमारा नंबर था 63,9210, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से तो हो जाएगा ये। अब 3 से करने के लिए हमें देखना है इनके डिजिट्स को प्लस करके, सम करके कि इसका सम कितना आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 3, 12, 15, 15 में 6 को ऐड किया तो 21 और 21 इज द मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स क्या हुआ? 6,39,210 इज डिविजिबल बाय 6। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट देखिए, 17,852, क्योंकि ये लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब सम ऑफ डिजिट्स हम करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, ये आपका 7, 15, 15 में अगर हमने 7 को ऐड किया तो 22 और 23, बट 23 इज द नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड हमारा आंसर क्या होगा? 17,852 इज द नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन 4 के लिए आप देखिए फटाफट। क्वेश्चन 4 हमारा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 11 से कौन कौन सा नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा, ये हमें देखना है क्वेश्चन 4 में।
तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फटाफट फटाफट हम डिजिट्स को लिख लेते हैं। नेक्स्ट डिजिट 71, 38, 965, नेक्स्ट 701, 69,308 और ई पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 0 और 1। ये हमारे पास हमारी डिजिट्स आ गई। अब 11 से डिजिबिलिटी का रूल क्या था कि हमें ओड और इवन प्लेस के जो डिजिट्स थे उनको सम करना था और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना था। अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 आए तो ही वो 11 से डिविजिबल होगा। तो चलिए इसी रूल को फॉलो करते हुए हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा ओड इवन, ओड और इवन। तो सम ऑफ ओड प्लेस, ओड प्लेस पे मेरे पास है यहाँ पर 5 + 4 = 9 और इवन प्लेस पे मेरे पास क्या है 4 + 5 अगेन 9। डिफरेंस कितना आ रहा है 9 - 9 = 0 और बिकॉज डिफरेंस इज 0 सो इट इज डिविजिबल बाय 11। क्योंकि हमारा डिफरेंस 0 निकला है इट मीन्स ये डिजिट 11 से डिविजिबल है। इससे आगे आप देखिएगा ओड प्लेस की हमने सम किया 1 + 8 + 4 ये हमारा आया 13। इवन प्लेस पे हम सम करके देख लेते हैं। इवन पे मेरे पास है 0 और 2 तो ये आ गया 2। डिफरेंस अगर मैं निकालूंगी तो मेरा डिफरेंस आया 11 और क्योंकि डिफरेंस 11 है इट मीन्स ये भी 11 से डिविजिबल है ना। डिफरेंस क्या आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी अगर आता है इट मीन्स वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला सी पे आप देखिएगा, वापस इसी में हम यहाँ पर करके देखते हैं। पहले ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ओड पे मेरे पास कौन कौन सी डिजिट है 7 + 3 + 9 + 5 और इवन प्लेस पे मेरे पास है 1 + 8 + 6। इनको हम फटाफट प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये 10 19 और ये हो गया 24। यहाँ मेरे पास आ गया 15। अब दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैंने निकाला तो डिफरेंस मेरे पास आया 9। इट मीन्स ना तो 0 है और ना ही 11 है। इट मीन्स ये 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आपका देखिए वापस से हम ओड इवन प्लेस का सम करके देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में ओड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट है मेरे पास है 7 + 1 + 9 + 0 और इवन प्लेस पे मेरे पास है 0 + 6 + 3 और +8। यहाँ पर इनको प्लस करके देखा ये इसका सम है आपका 17 और यहाँ हमारा सम अगेन कितना आया 17। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो मेरा आंसर आता है 0 और जब कभी डिफरेंस 0 आए इट मीन्स ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी डिजिट आएगी इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को हम करते हैं और इसमें मेरे पास ओड प्लेस पे है 1 + 0 + 0 + 0 और इवन प्लेस पे है 0 + 0 + 0 + 1। सम दोनों का 1 आ रहा है, डिफरेंस दोनों के बीच में 0।
इट मीन्स ये पूरी की पूरी डिजिट 11 से डिविजिबल है। इस तरह से हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हुए देखना है कि कौन सी डिजिट 11 से डिवाइड हो जाएगी और कौन सी नहीं होगी। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आप फटाफट देखिएगा। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्मेट इज डिविजिबल बाय 3। जो ब्लैंक स्पेस हमें दिया हुआ है वहां पर सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटी से छोटी डिजिट हम क्या रखें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, और बड़ी से बड़ी क्या डिजिट रखें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का यूज करते हुए हमें देखना पड़ेगा कि ब्लैंक स्पेस पे, ब्लैंक प्लेस पे हम कौन सी छोटी से छोटी और कौन सी बड़ी से बड़ी डिजिट यहाँ पर। मैम आपने आरवी को कनेक्ट कर रखा है? यस बेटा, आरवी को कनेक्ट कर रखा है आपने, 4th क्लास की है। अब क्वेश्चन 5 में आप यहाँ पे देखिए, ये आपका ब्लैंक स्पेस, फिर 6, 7, 2 और 4। बी में अगेन आपके पास है 4, 7, 6, 5 ब्लैंक प्लेस और 2। तो अब हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करते हुए देखना है कि कौन सी स्मॉलेस्ट डिजिट आएगी और कौन सी ग्रेटेस्ट। तो यहाँ देखिए, सम ऑफ डिजिट हमें देखनी होती है। यहाँ पे ये हो गया 6 में 7 को किया 13 और ये मेरा आंसर आया 19। ब्लैंक स्पेस को हम मान लेते हैं कि ये x है। अब हमें ये देखना है कि इस x की जगह हम कौन सी छोटी से छोटी डिजिट रखें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, और डिजिट हमें 2 से लेके कहाँ तक की डिजिट को फिल करना है, 9 तक की, है ना। तो आप देखो, अगर 0 से लेके 9 तक की डिजिट को हमें देखना है और इसमें से कौन सी ऐसी डिजिट रखें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो वेरी शॉर्ट हम ये देखेंगे कि 19 में, ये देखो 3 की टेबल में 3 6 जा 18, 18 के ठीक बाद में क्या आता है 21, और 21 बनाने के लिए 19 में हमें कितने को जोड़ना पड़ेगा, 2 को। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 2। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो मेरा ये स्मॉलेस्ट नंबर 2 होगा, जिसको रखने से ये पूरी डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब बड़ी से बड़ी डिजिट रखने के लिए आप ये देखो, यहाँ पे अगर 3 को ऐड किया 19 में आपका 22 हुआ, 4 को किया तो 23 हो गया, 5 को किया तो 24 हो गया, 6 को किया तो 25, 7 को किया तो 26 और 8 को किया तो 27। ठीक है, 9 करते ही तो हमारी जो डिजिट है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 को अगर मैं इसमें प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आया 28, और 28 3 से डिवाइड नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 19 में 8 को करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 27 है और 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर 2 लेना होगा और ग्रेटेस्ट नंबर क्या लेना होगा, 8 लेना होगा। तो मेरी यहाँ पे डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से क्या बनेगी 2 6 7 2 4, और ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम रखेंगे तो 8 6 7 2 4। ठीक है, तो या तो स्मॉलेस्ट नंबर हम 2 लेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर क्या लेंगे 8 लेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम कौन सा ऐसा नंबर लें, ये हमारा जो x नंबर है, ये कौन सा ऐसा नंबर लें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए, इसको प्लस करके देखते हैं। यहाँ पर 4 और 7 11 17 22 24। अब 24 तो मेरा ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 1 को लूंगी तो 25 बनेगा, 2 को लूंगी तो 26 बनेगा, 3 को लूंगी तो 27 बनेगा। ठीक है ना।
और 0 को अगर मैं लेती हूं तो हमारा 24 एज इट इज रहेगा। इट मीन्स मैं स्मॉलेस्ट डिजिट क्या ले सकती हूँ, क्या ले सकती हूँ, 0। ठीक है। अब बड़ी से बड़ी डिजिट लेने के लिए आप ये देखो, यहां अगर आपने 9 को ऐड किया, ये 33 30, ये क्या हो गया 33, और 33 है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स हम इसमें क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट 0 होगी और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगी, 9 होगी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें देखना है कि राइट द ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्मेट इज डिविजिबल बाय 11। यहाँ पर हमें ब्लैंक स्पेस में ऐसा एक नंबर रखना है। क्वेश्चन 5 में हमें 2 नंबर लेने थे, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। यहाँ पर ओनली 1 ऐसा नंबर लेना है कि ये डिजिट 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए हमें क्या करना है, दोनों डिजिट्स हमें दी हुई हैं। इसमें हमारे पास रूल था 11 का, इवन प्लेस पे सम करना है और ओड प्लेस पे हमें प्लस करके देखना है। तो यहाँ हम पहले x लेते हैं, ये हमारा ओड इवन ओड और इवन। ठीक है। यहाँ पर देखिए ओड प्लेस पे अगर मैं सम करूंगी तो मेरे को क्या क्या मिला, 9 प्लस x प्लस 8 और मेरा टोटल आया 17। इवन प्लेस पे मेरे पास कौन कौन सी डिजिट है, 2 प्लस 3 प्लस 9 और मेरा टोटल कितना आया 14। ठीक है। अब 11 का हमारे पास रूल है कि या तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0, है ना, या फिर 11 आना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंस कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना, जबकि डिफरेंस आना कितना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता, ओड प्लेस पे हमें करना है, इवन प्लेस हमारा ब्लैंक है ही नहीं। तो हमें डिफरेंस 3 की जगह कितना बनाना है, 11 बनाना है। तो 3 में कितना ऐड करें कि 11 बन जाए, 8। कितना ऐड करें, 8। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने x की वैल्यू 8 कर दी तो ये मेरा आ गया 25, और 25 में से अगर मैं 14 को माइनस करूंगी तो डिफरेंस 11 आ जाएगा। इट मीन्स ये पूरी डिजिट 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हमारी x की वैल्यू कितनी लेनी होगी हमें, 8, यानी कि ऊपर वाली डिजिट में हमें ब्लैंक स्पेस पे 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह सेकंड वाला हम इवन और ओड नंबर को देखेंगे। इवन प्लेस पे हमारे पास क्या है, ये ओड प्लेस पे देखना, सबसे पहले ये ओड प्लेस पहले लेना है, ये इवन प्लेस है। यहाँ पर ओड प्लेस पे मेरे पास है 8 प्लस 9 प्लस 8 और इनका टोटल आया 25। इवन प्लेस पे मेरे पास है x प्लस 4 प्लस 4, टोटल आया 8। ठीक है, x प्लस 8 आया, है ना। अब डिफरेंस अगर मैं निकालूंगी तो मेरे पास डिफरेंस कितना है, 17 का।
17 का डिफरेंस है ना, जबकि आना कितना चाहिए 11 का। इट मीन्स इसमें से हमें कितना कम करना पड़ेगा कि 11 आ जाए, 6 करना पड़ेगा ना कि डिफरेंस 11 आ जाए, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। यहाँ पे मैं कितना लिखूंगी 6, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर x की वैल्यू मैं पुट करती हूं तो मेरे पास नंबर कितने बन गए 16, ठीक है 16 बन गया ना। फोर्टीन बना। अब मैं 25 में से 14 को अगर माइनस करती हूँ तो मेरे पास डिफरेंस 11 बचेगा, और डिफरेंस 11 अगर होता है इट मीन्स वो पूरी डिजिट आपकी 11 से डिविजिबल है। इस तरह से हमें ये सारा क्वेश्चन सोल्व करना है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सभी बच्चों को ये वीडियो ध्यान से देखकर एक्सरसाइज का रिवीजन करना है और अपनी मैथ्स की नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स।